हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए मैं प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूं। सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरण कमलों में दंडवत अर्पण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रारंभ करने से पूर्व महाराज जी आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद से कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्त। तुम्हारा स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सब एकत्रित होकर बहुत सुंदर उत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौड़ीय दिनदर्शिका के अनुसार आज वसंत पंचमी का महा महोत्सव है। कई बार हम सोचते हैं कि 3 या 4 ऋतु हैं वर्ष में, परंतु हमारे ब्रज के दृष्टिकोण अनुसार, विशेष करके वैदिक दृष्टिकोण अनुसार 6 ऋतु प्रसिद्ध हैं। वसंत ऋतु, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं, फिर ग्रीष्म ऋतु जिसको समर कहते हैं, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, बरसात, जिसको मॉनसून कहते हैं, उसके बाद शरद ऋतु जिसको ऑटम कहते हैं, फिर हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, प्री विंटर एंड विंटर। तो इस प्रकार 6 ऋतु ब्रज के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। और इसमें भी विशेष करके वसंत ऋतु का बहुत महत्व है, क्योंकि वसंत ऋतु मानो ब्रज में एक उत्सव इसलिए है क्योंकि बहुत शिशिर और हेमंत के बाद, ठंड के बाद अब कई सारे पत्ते, कई सारे पल्लव, कई सारे पुष्प, फल पकने लगते हैं ब्रज के वृक्षों में, और लीला के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बनने लगता है। इसलिए हम देखते हैं हरे भरे पत्ते तो बाद में बनते हैं, पहले पीले पत्ते बनते हैं हर मंदिर में। इसलिए हम देखते हैं कि वसंत पंचमी के उत्सव में राधा कृष्ण के श्रीअंग की सेवा, गहने, मालाएं, वस्त्र, और कई जगह पे तो जो पकवान भी बनाए जाते हैं, भोग पदार्थ भी जो अर्पित होता है, सब पीले रंग के होते हैं। अधिकांश हम सब देखे होंगे। ये राधा कृष्ण के अलग अलग मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में वस्त्र भी और हार भी, और जो मिठाइयां भी पवाए जाते हैं ठाकुर को, वो भी पीले वाले। तो वसंत का एक बहुत सुंदर वातावरण छा जाता है वृंदावन। ये पंचमी इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दृष्टिकोण से ये 5वां दिन है, इसलिए पंचमी है। और ऋतु वसंत का है, इसलिए वसंत पंचमी है। इसमें राधा कृष्ण के कई सारी लीलाएं प्रसिद्ध हैं। विशेष करके जिस प्रकार शरद काल का रासलीला प्रसिद्ध है शरद पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार वसंत ऋतु का भी रासलीला बहुत प्रसिद्ध है। केवल स्थान का भेद है। शरदकालीन रासलीला जमुना के तट पे प्रसिद्ध है, हम सब सुने हैं इसके विषय में। कार्तिक मास के प्रारंभिक तिथि को हम शरद पूर्णिमा के भाव से हम मनाते हैं। और उसी प्रकार वसंत पंचमी के दिन राधा और कृष्ण बहुत सुंदर रासलीला का रसास्वादन करते हैं। स्थान भेद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शरदकालीन रासलीला जो है जमुना के तट पर होता है, और वसंत ऋतु का रासलीला जो है चंद्र सरोवर के तट पे होता है, गोवर्धन पे। तो इस प्रकार कई सारे अद्भुत लीलाएं हैं।
इसके अतिरिक्त दिनदर्शिका के अनुसार वसंत पंचमी के दिन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव दिवस भी है, और कल के बैठक में इसका हम विस्तार तो नहीं कहेंगे पर संक्षिप्त में हम चर्चा किए। इसके साथ साथ श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? हमारे गौड़ी संप्रदाय के रस और तत्व सिद्धांत के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो साध्य है वो है राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति। इसको प्रयोजन माना गया। कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय प्रेम प्रयोजन, श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी अनुसार। तो राधा कृष्ण के चरण प्राप्ति और प्रेम सेवा को स्पष्ट रूप से गीत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से इस जगत में प्रकाशित करने वाले प्रयोजन तत्व आचार्य हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। राधा कुंड के तट पर बैठकर 50 साल भजन किए। कई सारे लीला है उनके विषय में। ये सब महानुभाव इतने महान हैं कि इन सब पर 7-7 दिन भी यदि कथा हो फिर भी बोलने के लिए बहुत बच जाएगा, क्योंकि हम सब बहुत छोटे हैं, हम छोटे जीव हैं और इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी गणना हम कर नहीं सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे रोते थे, फुदक फुदक कर राधा रानी के विरह विप्रलंब भाव अग्नि में दग्ध होकर ऐसे रोते थे कि राधा कुंड के जो भी साधु होते थे वो रो रो कर राधा रानी से ये प्रार्थना करते थे, राधा रानी आप हमें मिलो ना मिलो, इस बाबा को तो मिल जाओ। क्योंकि इतने विरह के भाव में रो रो कर पुकारते थे, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सून कुतः। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इसके साथ साथ आज एक और बहुत बड़ी हस्ती, एक और नित्य परिकर, नित्य पार्षद का आविर्भाव दिवस है। और वो कौन है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी। श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णुप्रिया देवी के साथ हुआ और विष्णुप्रिया देवी साक्षात शक्ति, नारायण की शक्ति, राधा कृष्ण की शक्ति रूप आविर्भूत हुई। तत्व अनुसार देखा जाए तो नारायण के विशेष करके 3 शक्तियां हैं। एक श्री शक्ति जो लक्ष्मी देवी, एक लीला शक्ति जो लीलाओं को परिपूर्ण करती है, और भू शक्ति। और ये तीनों शक्ति महाप्रभु के लीलाओं में अवतरित हुई। श्री शक्ति, लीला शक्ति और भू शक्ति, ये तीनों अवतरित हुई लक्ष्मी प्रिया, नवद्वीप धाम और विष्णुप्रिया देवी के माध्यम में। विष्णुप्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है और महाप्रभु की अर्धांगिनी है। लक्ष्मी प्रिया देवी भी अर्धांगिनी है। कैसे जाना जाए? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में यह वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया देवी से, और फिर उसके बाद महाप्रभु यात्रा करने गए बांग्लादेश, आज के काल में बांग्लादेश जो नदिया से दूर है, महाप्रभु दूर गए, बांग्लादेश गए, तब लक्ष्मी प्रिया देवी का देहांत हुआ। उन्होंने अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोलोक धाम अंतर्ध्यान हो गए। लीला कथा के अनुसार ऐसे वर्णन आता है कि सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हुई या उनका तिरोभाव हुआ, पर यह कोई सामान्य सर्प नहीं था। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, महाप्रभु से बिछड़ने का विरह विप्रलंब ही सर्प रूप में आकर डसने लगा। मानो कोई सर्प के डसने से मृत्यु नहीं हुई। ये सर्प कौन है? कोई जगत का सर्प नहीं था। उनके हृदय में उबड़ने हुए महाप्रभु से विरह विप्रलंब ही, ये भाव ही सर्प रूप में अवतार लेकर उनको डसने लगा। तो ऐसे कहते हैं कि सर्प रूप के कारण, सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हुई या तिरोभाव हुआ। वास्तविक वो सर्प विप्रलंब सर्प था। अब ये होने के बाद महाप्रभु तो लौट गए। जब महाप्रभु लौटे तो शची माता ने कहा कि जब तुम चले गए तब लक्ष्मी प्रिया देवी का देहांत हुआ। महाप्रभु बहुत गंभीर हो गए। क्यों गंभीर हो गए? हम सबको ये शिक्षा देने के लिए
कि इस जगत में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं, कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो स्थायी हो, जो शाश्वत हो। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षण भंगुर है। आज है तो कल नहीं। जहां भी प्रीति होती है, जहां भी आसक्ति होती है, वहां काल के चक्र के अनुसार धोखा होता है। आज जन्म है तो कल मृत्यु है। आज किनसे मिलते हैं तो कल बिछड़ते हैं। कई बार माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, तो कई बार पुत्र जिंदा होकर भी अलग देश में रहते हैं। तो जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य है। तो ये दर्शाने के लिए, ये शिक्षा पूरे जगत को देने के लिए महाप्रभु के जीवन में जब लक्ष्मी प्रिया के साथ बिछड़ने की लीला का वर्णन हुआ, तो महाप्रभु गंभीर रहे, गंभीर चित्त से प्रभु का स्मरण करने लगे। अब महाप्रभु तो ऐसे कर सकते हैं, पर शची माता, मां का हृदय तो नवनीत के समान होता है ना। पुत्र के जीवन में यदि थोड़ी भी अग्नि रूपी दुख आ जाए तो मां का नवनीत रूपी चित्त पिघलने लगता है। तो शची माता सोचने लगी, चैतन्य महाप्रभु अकेले हो गए, हमारे निमाई पंडित, हमारे विश्वंभर मिश्रा अकेले हो गए, क्यों? इससे दुविधा क्या है? दुविधा ऐसी है, या शची माता के हृदय में पीड़ा या दुख प्रदायक विचार ये है, उनके जो पहले पुत्र थे उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ने अकस्मात अचानक संन्यास ले ली और उसके बाद शची माता कभी उनके पुत्र को देख नहीं पाई। यहां जो आज के सत्र में आज जो एकत्रित माताएं हैं, वो शायद इसको बात को और गहराई से समझ पाएंगे। मैं तो बस मुख से बोल रहा हूं, पर माँ का जो हृदय होता है वो ये बात को समझ पाएगा। शची माता का एक पुत्र विश्वरूप उनको छोड़कर सन्यास ले लिए और कभी लौटकर फिर घर नहीं आए, सन्यास ले लिए। शची माता यदि देखने की इच्छा रखी तो भी देख नहीं पाई। अब हृदय में ये बात उभरने लगी, हमारे छोटे बेटे जो हैं शची नंदन गौरहरि, अभी तक तो विवाहित थे तो मुझे चिंता नहीं थी, अब अकेले हो गए। लक्ष्मी प्रिया देवी अब छोड़कर चली गई, प्राण छोड़कर चली गई, अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोलोक धाम प्रस्थान हो गई। अब ये अकेले हैं और शास्त्र सब कुछ तो जानते हैं, शास्त्र का सार निचोड़, न्याय, व्याकरण, तत्व, रस, सिद्धांत सब कुछ तो ग्रहण करके बैठे हैं। वैसे तो भगवान हैं, परंतु उनके नरवत लीला में भी पंडित शिरोमणि है, सब कुछ जानते हैं। और शास्त्र का सार क्या है? जगत से विरक्ति। और हर छोटा भाई से अपेक्षा यही होती है कि बड़े भाई, जो सज्जन बड़े भाई हैं, उनके पदचिन्हों पर अनुगमन किया जाए। तो हर दृष्टिकोण से देखा जाए, मां के हृदय में अब ये दुख या ये संदेह या ये विचार अंदर से उनको, उनके सुख को खा रहा था कि कहीं विश्वरूप के पीछे पीछे विश्वंभर भी संन्यास ना ले ले। तो संन्यास लेने से पहले यदि पुनः इनका विवाह करा दूं तो ये गृहस्थ जीवन में सुखी रहेंगे और ये मेरे निकट रहेंगे, ये सुखी तो मैं भी सुखी, ऐसे मां सोच रही थी। अब क्या करें? इनके विवाह के लिए पुत्री ढूंढना होगा। शची माता रोज गंगा के तट पे जाकर गंगा देवी की आराधना करती थी। नवद्वीप में है तो गंगा के तट पे वास है। जब वहां जाती थी तो एक बहुत सुंदर, बहुत सुकोमल, सुशील, बहुत सुंदर लक्ष्मीवती स्त्री का दर्शन करती थी, जिनका नाम था विष्णुप्रिया। अब विष्णुप्रिया कौन है? विष्णुप्रिया देवी सनातन मिश्र नाम के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे नवद्वीप में। वो इतने बड़े विद्वान थे सनातन मिश्र कि सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे। सभी श्रीमंत धनाढ्य व्यक्तियों में शिरोमणि थे, चूड़ामणि थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोपरि स्थान था उनका। सनातन मिश्र की सुपुत्री थी, कन्या थी विष्णुप्रिया देवी। विष्णुप्रिया देवी हर दृष्टिकोण से सर्वसंपन्न है। लक्ष्मी भगवान की नित्य अर्धांगिनी है। ऐसा नहीं कि अभी विवाह हो रहा है, शाश्वत, सर्वदा, सर्वकाल के लिए संयोगित है। ऐसी लक्ष्मी है जो कभी बिछड़ती नहीं।
अब यहाँ लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया बिछड़ने का संयोग, ये लीलाएं तो यहाँ भूतल पर नरवत लीला होता है। पर यदि नित्य धाम की बात करें, प्रभु और अपनी शक्ति, शक्ति शक्ति मतयोर अभेदः, वो अभेद भी हैं और उनमें काल और स्थान का कभी प्रभाव होकर बिछड़ने की लीला वहां नहीं होती। वो वियोग और विप्रलंब की लीलाएं तो यहां दर्शाया जाता है, ताकि पत्थर रूपी चित्त को पिघलाकर प्रभु के लीलाओं में, प्रभु के गुणों में, प्रभु के रूपों में हम भी भाव विभोर हो सके। इसलिए वो विरह की लीला यहां दर्शाया जाता है हमारे लिए। परंतु नित्य धाम, श्वेतद्वीप, नवद्वीप, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां तो संयोग है, वो तो नित्य है, नित्य अर्धांगिनी है। सनातन मिश्र की सुकन्या, सुपुत्री विष्णु प्रिया देवी, वो भी सभी शास्त्रों में कुशलिनी, निपुणा, रूप सौंदर्य के दृष्टिकोण से अतुल्या, चित्त के शुद्धिकरण के अनुसार सुशीला, हर दृष्टिकोण से, हर गुण से परख कर देखने पर भी कहीं कोई दोष नहीं, क्योंकि नित्य शक्ति है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ी तपस्विनी, दिन में 3 बार गंगा स्नान करती थी। गंगा की आराधना, तुलसी की आराधना, नारायण की आराधना, दृढ़ एकादशी व्रत, निर्जल एकादशी व्रत। और सभी बड़े वरिष्ठ जो हैं, उनके सामने नम्र भाव से झुकती थी विष्णुप्रिया। तो मानो हर दृष्टिकोण से परफेक्ट, जो कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट। तो शची माता जब देखती थी विष्णुप्रिया को तो हृदय द्रवित होता था, पिघलने लगता था। तो एक बार विष्णुप्रिया देवी चरण स्पर्श करके दंडवत दी, नमस्कार किया, पंचांग नमस्कार किया। तो शची माता ने आशीर्वाद दिया, हे विष्णुप्रिय, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें सबसे उत्तम पति मिले। सबसे उत्तम पति, जो सभी शास्त्रों में निपुण हो, सभी दृष्टिकोण से उत्तम हो, जिनके ऊपर तो भूल जाओ, जिनके आसपास भी कोई ना हो, योग्यता अनुसार। आशीर्वाद तो दे दिया। विष्णुप्रिया देवी मंद मंद मुस्कुराकर, शर्माकर आशीर्वाद ग्रहण कर ली। फिर शची माता चलते चलते घर की ओर पहुंच रही थी, गंगा के तट से निकलकर। फिर तब ये विचार आया, 1 मिनट, मैंने तो आशीर्वाद दिया विष्णुप्रिया को कि सर्वश्रेष्ठ पति मिले, ऐसा हो जिनके ऊपर कोई ना हो, सर्वगुण संपन्न हो। और ये कोई मां का दिल नहीं कह रहा, ये तो सब जानते हैं कि पूरे नवद्वीप में, पूरे नदिया में सर्वश्रेष्ठ तो निमाई पंडित है। शची माता का हृदय अब आनंद और उल्लास से फटने लगा। ये आतुरता होने लगी, ये व्याकुलता बढ़ने लगी कि अगर निमाई पंडित विश्वंभर मिश्र का विवाह यदि विष्णुप्रिया देवी से हो, ओहो हो, ये तो बस मानो सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्ति होगी मेरे जीवन की। पर बात कैसे छेड़ा जाए? देखिए, उस समय में ऐसा नहीं होता था कि कोई लड़का लड़की से मिले और बात करे। परिवार भी परिवार से नहीं मिलकर बात करते थे विवाह संबंधी बात। ऐसे होता था कि एक ब्राह्मण होता था हर ग्राम में, हर गांव में, जो विवाह का आयोजन करने में सक्षम थे। उसको इंग्लिश में कहते हैं मैच मेकर, अर्थात जो भी विवाह करने आयोजन करने योग्य जो भी बातें हैं, वो सब जानने वाले पंडित। वो जानते थे कि गांव में कौन से लड़के हैं जो शादी करने के लिए तैयार हैं, कौन सी लड़कियां हैं जो शादी करने के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं, उनकी आयु में क्या भेद है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, शास्त्र अनुसार क्या प्रतिकूल है, क्या अनुकूल है, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कितने मिलते हैं गुण, सब जानने वाले ब्राह्मण। नवद्वीप में जो ऐसे ब्राह्मण थे उनका नाम था काशीश्वर पंडित। शची माता ने तत्क्षण उसी दिन काशीश्वर पंडित से मिली और कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। काशीश्वर पंडित कहे, हाँ मैया शची माता, आप तो जगन माता हो, कहिए क्या आज्ञा है। तो शची माता कहने लगी, हृदय में एक इच्छा जागृत हुई है कि
मेरे पुत्र का विवाह यदि सनातन मिश्र की पुत्री विष्णु प्रिया से यदि हो सके तो मानो, मुझे पता है ये छोटी मुंह बड़ी बात है। फिर शची माता कहने लगी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सनातन मिश्र का जो स्थान है जगन्नाथ मिश्र से भी ऊपर है। पांडित्य अनुसार, श्रीमंती धनाढ्य धन के अनुसार, सामाजिक दृष्टिकोण से जो स्तर है उसके अनुसार, और ब्राह्मणत्व में भी दोनों मिश्र हैं। सनातन मिश्र भी मिश्र है, जगन्नाथ मिश्र भी मिश्र है, पर फिर भी जाति में भी उपजाति होता है। तो उस दृष्टिकोण अनुसार सनातन मिश्र का जाति जो है और ऊपर है। तो मानो ये छोटी मुंह बड़ी बात शची माता कह रही है, परंतु फिर भी इच्छा करने में क्या है। मुझे लगता है यदि मेरे पुत्र विश्वंभर मिश्रा का विवाह विष्णुप्रिया देवी से हो, सनातन मिश्र की पुत्री से, तो मेरी सर्वश्रेष्ठ इच्छा की पूर्ति इसी से हो जाएगी। काशीश्वर पंडित ने कहा, अरे मैं तो रुका था उस दिन के लिए जब आप आकर ये बात छेड़ेंगी। मैं अकेले आकर कैसे बात करूं? मैया आपसे यदि बात ये प्रेरित हो जाए तो फिर आगे हम कहें। मेरे हृदय में भी यही बात उमड़ रही थी, पर मैं अब दो परिवार ना बोले तो मैं क्या करूं बीच में। पर आपने ये बात कह दी, ओहो, ये तो मानो आपने मेरे हृदय की बात छीन ली। शची माता ने कहा, पर हमें तो फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखना पड़ेगा। काशीश्वर पंडित ने कहा, अरे हम पहले से देख चुके हैं, सब सही है। मैंने तो पहले से मैंने तुलना कर ली, सब ठीक है। तो अब क्या करें? मैं जाकर बात करूं सनातन मिश्र से? शची माता ने कहा, बस यही इच्छा थी, यदि आप जाकर बात कर लें, ये हमारी इच्छा है, तो फिर दो परिवार बाद में मिल लें। तो फिर काशीश्वर पंडित ने कहा, ठीक। अब उस पक्ष में देखते हैं। सनातन मिश्र जी अपने घर में नारायण की सेवा करते थे, नारायण विग्रह की, और रो रो कर सेवा करते थे। अब सनातन मिश्र की पत्नी ने पूछा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप रोज नारायण की इतने भाव से भाव विभोर होकर रो रो कर आप नाम पुकार पुकार कर आप सेवा करते हो, हृदय में कोई अपूर्ण इच्छा की पूर्ति हेतु करते हैं क्या? ये कोई इच्छा है क्या आपके हृदय में? सनातन मिश्र ने अपने पत्नी से कहा, अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैं देखता हूं अपनी अभी बेटी बड़ी हो रही है, तो पिता के हृदय में चिंता है कि अब कोई अच्छा लड़का मिले। तुम पूछ रही हो इसलिए मैं कह रहा हूं। सनातन मिश्र कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम पूछ रही हो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हमारी पुत्री विष्णु प्रिया को शची माता और जगन्नाथ मिश्र के जो पुत्र हैं निमाई पंडित, वो मिल तो नहीं सकते, मुझे पता है निमाई पंडित बहुत बड़े पंडित हैं, पर उनके जैसे अगर कोई लड़का अगर मिल जाए तो विष्णु प्रिया का जीवन तो सफल हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, उनके जैसे तो केवल वो ही हैं, दूसरे कोई नहीं है। तो सनातन मिश्र ने कहा, यही तो हृदय की बात है। मैं नारायण की सेवा इसीलिए करता हूं कि अगर वो दिन आ जाए जब हमारी पुत्री विष्णु प्रिया का विवाह जगन्नाथ मिश्र और शची माता के पुत्र विश्वंभर मिश्रा श्रीमान महाप्रभु शचीनंदन गौरहरि के साथ अगर विवाह निश्चित हो जाए, तो मेरा पिता होने का स्तर, मैं उस भाव से कह रहा हूं, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। जब ऐसे माता पिता बात कर रहे हैं विष्णु प्रिया देवी की, तब खटखटाते हैं दरवाजा। कौन? काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित जी आते हैं और कहते हैं, सनातन मिश्र जी आपसे बात कहनी थी। सनातन मिश्र ने कहा, आप तो जिनके भी घर जाते हो आप जीवन संवारने की बात करते हैं, बताइए। तो काशीश्वर पंडित ने कहा, आपकी बेटी विष्णुप्रिया देवी के लिए बहुत अच्छा आयोजन आया है विवाह के लिए। तो सनातन मिश्र ने कहा, बताइए। काशीश्वर पंडित ने कहा, शची माता और जगन्नाथ मिश्र तो आप सुने होंगे ना? हाँ, उनके बारे में कौन नहीं सुना। उन्हीं के पुत्र विश्वंभर मिश्रा हमारे श्रीमन महाप्रभु शचीनंदन गौर हरि के लिए ही हम मांगने आए हैं विष्णु प्रिया का हाथ। यदि आप ठीक समझो तो मैं जाकर शची माता को हाँ कह दूं। जब ऐसे काशीश्वर पंडित ने कहा, सनातन मिश्र और उनकी पत्नी सीट से खड़े हो गए, जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, आपकी जय हो। सभी आराधना, सभी आरती, सभी पूजा सफल हो गई। हमने जो हृदय से प्रार्थना मांगी, जो कृपा याचना मांगी, आपने पूर्ति कर दी प्रभु। बस यदि विष्णु प्रिया का विवाह
शची नंदन से निश्चित हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। काशीश्वर पंडित ने कहा, तो बात अगर आपके पक्ष से पक्की है तो जाकर शची माता को बता दो। तो सनातन मिश्र जी ने कहा, तत्क्षण अभी जाकर बता दीजिए। सनातन मिश्र के घर से काशीश्वर पंडित भाव विभोर होकर, गदगद होकर भाग भाग कर आए शची माता के पास और कहने लगे, शची माता आपकी बात बन गई। सनातन मिश्र और उनकी पत्नी ने हाँ कर दी। अब आपके पुत्र निमाय पंडित का विवाह विष्णुप्रिया देवी से निश्चित है। अब तक हमारे महाप्रभु को कुछ भी नहीं पता। देखिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह ऐसे होता था, महाप्रभु को अभी तक पता नहीं। शची माता बहुत खुश, सब खुश। ये लीला के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। क्या रहस्य? देखिए, विष्णुप्रिया देवी जो महाप्रभु की अर्धांगिनी है, कृष्ण लीला में यही सत्यभामा देवी है। सत्यभामा देवी जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है द्वारका में, वही विष्णुप्रिया देवी है। और विष्णुप्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र जी किनके अवतार हैं? सत्यभामा देवी के पिता सत्रजीत के अवतार हैं। तो सत्रजीत जैसे अपने पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ देने वाले थे, वैसे ही अब सत्रजीत के अवतार सनातन मिश्र जी अपनी पुत्री, अपनी कन्या विष्णुप्रिया का हाथ शची नंदन गौर हरि के हाथ में सौंप रहे हैं। कृष्ण लीला में एक और बात सिद्ध है। सत्रजीत जब कृष्ण और सत्यभामा के विवाह के विषय में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण से कहा इस विषय में, जाकर तुम कृष्ण से कह देना ये इच्छा है। अब वो ब्राह्मण कौन है? वही ब्राह्मण गौर लीला में अवतरित हुए काशीश्वर पंडित के रूप में। तो एक पक्ष में है सत्रजीत जो बन गए सनातन मिश्र जी, फिर उनकी पुत्री ही सत्यभामा जो बन गई विष्णुप्रिया देवी, इस पक्ष में है कृष्ण जो बन गए शची नंदन गौर हरि, और बीच में कृष्ण लीला के जो ब्राह्मण है, जो कुलगुरु, वही नवदीप में अवतरित हुए जिनका नाम था काशीश्वर पंडित। अब शची माता से काशीश्वर पंडित कहने लगे, विवाह के लिए जो भी आयोजन है तत्क्षण, शीघ्र अतिशीघ्र हमें ये आयोजन करना चाहिए। जो भी शुभ है वो तत्क्षण करे, जो भी अशुभ है उसको 100 बार विचार करके, फिर भी यदि विवेक बुद्धि से वो सिद्ध है फिर करे, पर शीघ्र नहीं करना। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है, शुभ प्रदायक है, उसको शीघ्र करना है। अब उनके विवाह का आयोजन हुआ। मैं 5 मिनट और समय लूंगा, मुझे पता है समय के ऊपर मैं जा रहा हूं, पर यदि आप सबकी अनुमति हो तो 5 मिनट मैं प्लीज गो अहेड। थैंक यू। तो आयोजन किया गया। अब विवाह बहुत सुंदर तरीके से आयोजन होने वाला था। अब विवाह के लिए खर्चा भी होगा, धन कहां से आएगा? बहुत खर्चा होगा। अब तो नवदीप में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान ने कहा, देखो धन का तो सदुपयोग होना चाहिए, ये पूरे विवाह का जो भी आयोजन की खर्चा है वो बुद्धिमंत खान उठाएगा, मैं उठाऊंगा। अब बुद्धिमंत खान के पास एक व्यक्ति आए जिनका नाम था मुकुंद संजय। मुकुंद संजय के पास भी धन था, पर इतना नहीं। मुकुंद संजय वही थे जिनके प्रांगण में निमाय पंडित अपने शिष्यों को व्याकरण सिखाते थे। तो मुकुंद संजय ने सोचा, अरे मेरे प्रांगण में निमाय पंडित यदि अपने शिष्यों को सिखाते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी कुछ धन का दान देकर इस विवाह समारोह में कुछ आयोजन कर सकूं। तो वो आए बुद्धिमंत खान के पास मुकुंद संजय और कहने लगे, मैंने सुना कि आप धन दान देकर आयोजन करने वाले, आप चिंता ना करें, मैं भी योगदान करूंगा। बुद्धिमंत खान बोले, अरे मुकुंद संजय, ये कोई धनहीन ब्राह्मण का विवाह नहीं होने वाला कि तुम अपना हाथ डाल रहे हो। ये बहुत सबसे विशाल, सबसे भव्य, सबसे सुंदर विवाह होने वाला है। राजा या राजकुमार का विवाह जिस प्रकार होता है, नवदीप ने ऐसा विवाह कहीं नहीं देखा। अरे नवदीप का तो बात छोड़ दो, स्वर्गराज इंद्र ने भी ऐसा विवाह नहीं देखा। ऐसा विवाह समारोह, ऐसा आयोजन बुद्धिमंत खान करेगा शची नंदन और विष्णुप्रिया के बीच। ये विवाह का जब बात
मुकुंद संजय ने बुद्धिमंत खान के मुख से सुना तो उन्होंने कहा ठीक आप कर लीजिए, अगर कोई सहयोग करने का यदि मुझे अवसर मिले तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगा। अब विवाह तो कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है, कई दिनों के प्लानिंग के बाद, आयोजन के बाद, सोच समझकर कई दिन भर के विवाह का आयोजन हुआ। पहले दिन शशि नंदन गौर हरि सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करके, स्वागत करके, सबके चरण स्पर्श करके, चरण धोकर, चरणामृत पीकर, सबको चंदन का लेप लगाकर, सबको हार चढ़ा रहे थे, सबको भेंट दे रहे थे। कई ब्राह्मण तो चैतन्य महाप्रभु के रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर बारंबार आकर लाइन में खड़े हो रहे थे। उनको एक बार तो चंदन का लेप महाप्रभु ने लगा दिया और फिर हार चढ़ा दिया, फिर वो जाते थे, उसको धोकर हार रखकर पुनः आकर लाइन में खड़े हो जाते थे ताकि निकटतम स्थान से शचि नंदन को देख सके। महाप्रभु करोड़ों कंदर्प को जीतने वाले सुंदरता रखते थे शरीर में, बहुत सुंदर, सर्व गुण संपन्न, दिव्य गुणों के खान थे या आकर थे, सर्वश्रेष्ठ उद्गम स्थान थे, स्रोत थे। अब दूसरे दिन ऐसा आयोजन हुआ कि निमाई पंडित को पालकी में ले जाकर जगन्नाथ मिश्र भवन से सनातन मिश्र के घर की ओर प्रस्थान का पूरा आयोजन किया गया। महाप्रभु उस पालकी में चढ़े, उस पालकी के ऊपर निमाई पंडित बैठ गए। बाई तरफ, दाई तरफ, हर जगह आगे पीछे गायक हैं, नृत्यकार हैं, ब्राह्मण बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कई सारे गीत गाने वाले गंधर्व उतर गए, अप्सरा नृत्य करने के लिए उतर गए। इसके साथ साथ हर जगह रंगोली लगी है, आम्र के पत्तों से तोरण लगा है, हर जगह शंख बज रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु पालकी पे चढ़ गए, चढ़कर फिर इस गीत और मंत्र के बहुत सुंदर यात्रा से पहुंच गए सनातन मिश्र भवन। सनातन मिश्र जी ने खिड़की से देखा, हरिनाम की गूंज चल रही है, हर जगह नृत्य हो रहा है, गीत वाद्य यंत्र लग रहे हैं। अवश्य निमाई पंडित आए हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, निमाई पंडित का हाथ धर के स्वागत किया, उनको बहुत सुंदर स्थान देकर बिठाकर सनातन मिश्र जी ने चरण धोए, आरती की और फिर उनको यज्ञ मंडप की ओर ले गए। वहां यज्ञ मंडप के यहाँ बहुत सुंदर कुंड बना था, जहां यज्ञ का विवाह का यज्ञ होगा। विष्णुप्रिया देवी बाहर आई, उनका मुख आच्छादित था, कवर किया गया था, वो देख नहीं रही थी, ऐसे छिपा कर आई थी। उन्होंने निमाई पंडित को नमस्कार किया और फिर 7 परिक्रमा लगाई। हम जैसे परिक्रमा लगाते हैं ठाकुर जी की, तुलसी या गुरु की, हम परिक्रमा लगाते तभी कैसे लगाते हैं? हम ऐसे जाते हैं ताकि हमारे जो इष्ट हैं हमारे दाएं तरफ हो। सब सोचिए, हम ऐसी परिक्रमा लगाते हैं ना, हमारे इष्ट को दाएं तरफ रखते हैं और हम फिर उस तरफ घूमते हैं। पर विष्णुप्रिया देवी ने उल्टा परिक्रमा लगाया। क्यों? क्योंकि जब हम सीधा परिक्रमा लगाते हैं उसका भाव ये होता है कि मुक्ति मिले मुझे, पर विष्णुप्रिया देवी उस विवाह से मुक्ति नहीं चाहती थी। उल्टा परिक्रमा इसलिए लगा रही थी ताकि अपने इष्ट शशिनंदन गौरहरि के साथ 7 जन्म का बंधन बने। वो कोई मुक्ति की चाह नहीं कर रही थी, शशिनंदन के साथ बंधन में बंध रही थी, तो इसलिए उन्होंने उल्टा परिक्रमा 7 लगाए ताकि 7 जन्मों के लिए शशिनंदन और विष्णुप्रिया साथ रहे। वैसे तो अनंत काल से अनंत काल तक साथ हैं, पर नरवत लीला प्रदर्शित करने के लिए, जन सामान्य के दृष्टिकोण से प्रकाशित करने के लिए ऐसा लीला रचाया गया। फिर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए। विष्णुप्रिया देवी के हाथ में हार दिया गया। विष्णुप्रिया देवी बहुत शर्मा शर्मा कर नीचे देख रही थी। फिर उन्होंने हार चढ़ाया नहीं, उन्होंने उस हार को शशिनंदन गौरहरि के चरणों में अर्पित कर दिया, ताकि हार रूपी हृदय को मैं आपके चरणों में सेवा भाव से अर्पित कर रही हूं। वैसे तो वो गले में चढ़ाना था, उन्होंने शर्माकर शशिनंदन गौरहरि के चरणों में अर्पित कर दिया। और शशिनंदन गौरहरि ने क्या किया?
उस हार को उठाकर उन्होंने विष्णुप्रिया देवी को अर्पित कर दिया। दूसरा हार विष्णुप्रिया देवी को मिला, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर दिया। और सब माताएं वहां करके बहुत सुंदर शुभ संकेत से इस विवाह की घोषणा करने लगे। शंख बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं। ओ हो। अभी तक विष्णुप्रिया देवी ने निमाई पंडित को देखा नहीं, अभी भी वस्त्र से आच्छादित हैं। अब पंडितों ने आदेश दिया कि शची नंदन और विष्णुप्रिया देवी अब देखें एक दूसरे को, क्योंकि वो एक विधि है। परंतु विष्णुप्रिया देवी इतनी सांस्कृतिक थी, तभी भी शर्मा रही थी कि सबके सामने मैं कैसे देखूं। तो पंडितों ने क्या किया, एक कपड़ा लिया और हर तरह से आच्छादित कर दिया ताकि और कोई ना देखे, सिर्फ शचीनंदन और विष्णुप्रिया, और आसपास से पूरा एक कपड़ा ढक दिया। और तब विष्णुप्रिया देवी ने अपने मुख आच्छादित कपड़े को निकाला और पहले बार विष्णुप्रिया देवी और शचीनंदन गौरहरि ने कृपा कटाक्ष नहीं, प्रेम कटाक्ष से परस्पर स्वीकारा। इस प्रकार बहुत सुंदर तरीके से बहुत सुंदर तरीके से शचीनंदन गौरहरि और सनातन मिश्र की सुपुत्री विष्णुप्रिया देवी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद सनातन मिश्र जी बहुत भेंट दिए, सभी ब्राह्मणों को भेंट दिए, वस्त्र दिए, अलंकार दिए, भूषण आभरण सब कुछ भेंट दिए। तभी ब्राह्मण भी इतने खुश हो गए, वो भेंट लेने के बाद बारंबार आकर लाइन में खड़े हो गए। भेंट को रखते थे फिर वापस आके ताकि बार बार मिले। और सनातन मिश्र जी बहुत भेंट दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु पालकी में चढ़ गए, पर इस बार अकेले नहीं, उनके पास लक्ष्मी प्रिया देवी भी बैठी थी। और अब उसी प्रकार जैसे महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र भवन से सनातन मिश्र भवन की ओर पालकी में आए, अब उल्टे पालकी में सनातन मिश्र भवन से लेकर जगन्नाथ मिश्र भवन की ओर इस पालकी में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी अर्धांगिनी विष्णुप्रिया देवी दोनों विराजमान होकर अपने घर लौटे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है। हमारी वाणी कहां तक जा सके, प्रभु के अनंत लीलाओं का वर्णन करते करते करोड़ों जीवन भी बीत जाए, फिर भी कई ऐसे बातें हैं जो छूट जाएंगी। मैं तो बहुत छोटा पक्षी हूं और ये लीला बहुत विशाल भव्य आकाश है। मैं अपने जिह्वा रूपी पंख कितने भी फड़फड़ाऊं, फिर भी ये भव्य आकाश रूपी नभस्थल रूपी लीलाओं का सविस्तार वर्णन मैं नहीं कर सकता। तो इसी भाव से, कृतज्ञता भाव से कि आप सबने मुझे एक बहुत सुंदर अवसर दिया महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी के गुणगान गाकर अपने जीवन, जिह्वा और हृदय को पवित्र करने के लिए, इसलिए आप सबको कृतज्ञता भाव से मैं दंडवत देता हूँ। सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ दंडवत प्रणाम मैं देता हूँ परम पूज्यपाद श्रीला लोकनाथ महाराज के चरण कमलों में, जिन्होंने बहुत कृपा करके मुझे ये सेवा का अवसर दिया। और सभी वैष्णव वैष्णवी वृंद को मेरा प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पद्ममाली प्रभु को विशेष कृतज्ञता कि उन्होंने संपर्क जोड़कर ये सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। जो भी चूक हो, त्रुटि हुई हो, आप सब मुझे क्षमा करें। और यदि प्रभु प्रेरित बात उद्धृत हो जिससे आपको संतुष्टि प्रदान हुआ हो, तो आप बिना भूले आप आशीर्वाद प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद जी की जय, परम पूज्यपाद लोकनाथ महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे।